अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, अक्सर लोग रमज़ान में ज़कात निकालते हैं। ऐसे ज़कात का तो अलग टाइम होता है, जब इंसान साहिब निसाब होता है जब ही निकालना चाहिए, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग रमज़ान में ही ज़कात निकालते हैं। तो ज़कात लोगों को पता नहीं होता, बोलते हैं कि हमारे पास तो 7.5 तोला सोना है ही नहीं, तो हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। सोना के अलावा अगर आपके पास 1 रुपया भी है तो निसाब सोने का नहीं रहता, फिर चांदी का निसाब बन जाता है। अब आप चांदी के हिसाब से ही ज़कात निकालिएगा। देखिएगा कि हमारे पास चांदी खरीदने के पैसे हों 52 तोला, लेकिन सिर्फ पैसे नहीं, सोना चांदी कैश रकम या तो फिर माल तिजारत में से कुछ भी मिलाकर अगर 52 तोला चांदी खरीदने के पैसे हैं, वो सब मिलाकर, तो आप साहिब निसाब हैं, आपको ज़कात निकालना होगा। तो ज़कात कैसे निकालना होगा, बहुत लोग पूछते हैं कि फिर किस तरह से निकालेंगे, किस हिसाब से निकालेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा। तो आपके पास जो भी है, सोना है, चांदी है, पैसा है, माल तिजारत है, सबको इकट्ठा कीजिए, सबका रेट लगाइए कि कितना रेट होगा। और जिसे आपने, अगर किसी को आपने कर्ज दे रखा है तो उसका भी रेट लगाइए कि कितना मतलब पैसा है और कितना ये सब का रेट लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर 5 लाख रुपया आपके पास का सामान है और आपने जिसे कर्ज दे रखा है, तो वो भी 5 लाख रुपया का हो गया। अगर आपने किसी से कर्ज मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया अगर ले रखा है, तो उसको उसमें माइनस कर दीजिएगा, फिर जो 4 लाख रुपया बचा उसका आप 2.5% ज़कात निकाल दीजिएगा। और ज़कात किसे किसे देना है, किसे नहीं देना है, तो वो भी बता देते हैं आपको कि ज़कात जिनसे हम पैदा हैं, यानी अम्मी हो गई, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, उन्हें हम ज़कात नहीं दे सकते। ये जो हमसे पैदा हैं, जैसे बेटा, बेटी, नवासा, नवासी, पोता, पोती, उसके नीचे तक, हम उन्हें ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात हम देंगे किसे, गरीब को। और ख़ास करके अगर रिश्तेदार में पता करके दें, रिश्तेदारी में ज़कात देने का डबल सवाब है। एक तो ज़कात जो दे रहे हैं उसका सवाब मिलेगा तो मिलेगा ही, और रिश्तेदारी जोड़ने का भी अलग से सवाब है। लेकिन हम ज़कात देने से पहले ये ज़रूर मालूम करें कि जिसे हम ज़कात दे रहे हैं उसके पास 52 तोला चांदी खरीदने के पैसे तो नहीं है, वो साहिब निसाब तो नहीं है। तो आप ये पता कर लें। तो मालदार के पास तो 4 चीज़ इंसान जोड़ेगा, जैसे सोना, चांदी, पैसा, मतलब कैश रकम वही, और माल तिजारत। लेकिन गरीब के पास एक चीज़ और होगा, जैसे वो यूज़ करने का सामान पूरा साल पड़ा रहे, यूज़ नहीं होगा, तो लोग उसे भी जोड़ेंगे, या वो खाली प्लॉट हो, या बर्तन की शक्ल में हो, या तो फिर कोई ऐसा सामान की शक्ल में हो जो पूरे साल यूज़ नहीं हो रहा है। अगर वो सब मिलाकर 52 तोला चांदी खरीदने के पैसे आ गए तो उसे हम नहीं दे सकते हैं, और अगर सब मिलाकर उसके पास 52 तोला चांदी खरीदने के पैसे नहीं है तो उसे हम दे सकते हैं। बहुत गरीब ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई वो बेटी की शादी के लिए प्लॉट हमने रखा है, उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो नहीं, उसे भी हम ज़कात नहीं दे सकते। पहले वो प्लॉट बेचकर खाना खाए, फिर उसके बाद जब वो भी खत्म हो जाए पैसे, तो वो साहिब निसाब नहीं रहेगा, उसे हम दे सकते हैं। लेकिन उसके पास प्लॉट खाली पड़ा हुआ, उसमें वो खेती नहीं कर रहा, तो वो साहिब निसाब है, उसे हम नहीं दे सकते। तो इनको हम दे सकते हैं, जिनको नहीं दे सकते हैं, सब कुछ हमने बता दिया है। अब आप ज़कात